तुला लगन में हम अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे पंचम भाव के लिए। मान लो अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त है आपके पंचम भाव में, तो वो ग्रह आपको किस प्रकार का प्रभाव यहाँ दे सकता है। हमने यहाँ पे सूर्य को दिखाया है पंचम भाव में। हो सकता है आपका सूर्य फोर्थ हाउस में बैठा हो और फिर भी वो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को अस्त कर रहा हो, या आपका सूर्य हो सकता है सिक्स्थ हाउस में भी हो, तब भी वो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को अस्त कर सकता है। यहाँ पे अब लेकिन आपका जो अस्त ग्रह है वो पंचम में जरूर होना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पंचम में सूर्य अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं, अपने से सप्तम है, और वो क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं और सूर्य को हम काफी अच्छा मानते हैं अगर कुंभ राशि की बात करें तो यहाँ पे अपने से बिल्कुल ऑपोजिट होने के बावजूद भी यहाँ सूर्य काफी बेहतर आपको परिणाम दे सकते हैं। बट हम अस्त ग्रहों की बात करें तो एक एक ग्रह को यहाँ हम चुनते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि अस्त होने से किस प्रकार से रिजल्ट मिलेंगे आपको। बृहस्पति सबसे पहले अगर हम देखें तो बृहस्पति मान लो किसी का फिफ्थ में है और अस्त है, उस केस में संतान के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। संतान होने के बाद आपके कैरियर वाइज या आपके आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये काफी बेटर कंडीशन होगी। इवन आपकी संतान बहुत ज्यादा योग्य हो सकती है, बहुत क्रिएटिव हो सकती है, पढ़ी लिखी हो सकती है, या वो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान करेगी। बृहस्पति के अस्त हो जाने से आपको भी आपकी एजुकेशन में, इवन हायर एजुकेशन में भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो आपकी निर्णय क्षमता को लेके और आपकी आर्थिक स्थिति को लेके मिलेगा। ऐसा अगर बृहस्पति अस्त है यहाँ पे तो वो आपको आर्थिक मामलों में काफी सहायता करेगा। इवन बहुत सारे नए इनकम सोर्सेज आपकी लाइफ में हो सकते हैं। बृहस्पति अब आपके थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने से कहीं ना कहीं अब आपकी मेहनत जो होगी वो कम हो जाएगी। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सूर्य यहाँ पे 11वें घर के स्वामी है, तो 11वें घर का सूर्य अगर स्वामी है तो वो नेम फेम को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाएगा, साथ साथ में आर्थिक स्थिति को भी काफी मजबूत रखेगा। लेकिन यहाँ पर अब आपकी निर्णय क्षमता बहुत तीव्रता से बढ़ेगी और आप अपने ज्ञान का और अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा, विवेकशील भी होगा और समझदार भी होगा। तो आपके मोस्टली जो डिसीजन होंगे वो काफी अच्छे होने के आसार होंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। अब बृहस्पति अगर फिफ्थ में आ जाते हैं इस तरीके से, तो निश्चित तौर पे ही आपको सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई जितने भी समस्याएं जीवन में आएंगी लगभग पूरे जीवन भर, आप उनको बहुत ही अच्छे से अपनी समझ से या अपने विवेक से दूर कर सकेंगे या उनको हैंडल कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ के लॉर्ड हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में या इवन आपके कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छे से निर्णय ले सकेंगे। मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां पर अब आपके सामने आगे का कोई रास्ता नहीं खुल रहा, या करियर में कभी कभी आप बहुत ज्यादा स्टक से हो जाते हैं, उस केस में यहाँ बृहस्पति आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी संतान के थ्रू आपके जीवन में लक लेकर आएंगे। साथ में यहाँ आपको शनि की प्लेसमेंट अवश्य ही देखनी चाहिए। शनि यहाँ डिस्पोजिटर है, बट क्योंकि हम बृहस्पति की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की चर्चा हम इसीलिए सिर्फ कर रहे हैं कि हम ओनली अस्त ग्रह के हिसाब से यहाँ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो बृहस्पति का कुछ ऐसा रिजल्ट रहेगा साथ में, और अन्य ग्रहों का प्रभाव है तो वो भी आपको देखना चाहिए। या मान लो बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। अब शनि अगर यहाँ अस्त हो जाते तो शनि अपने मूल त्रिकोण में होंगे, तो अब यहाँ पे शनि कुछ हद तक जरूर सूर्य का सामना कर सकेंगे, क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण में होंगे तो वो यहाँ ज्यादा पावरफुल होंगे। वैसे हम सूर्य को भी काफी ज्यादा पावरफुल मान सकते हैं कुंभ में, बट क्योंकि यहाँ शनि का खुद का घर है तो शनि कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा प्रभावी होंगे। इस केस में आपकी निर्णय क्षमता, आपकी सोचने समझने का तरीका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वे में होगा। और संतान के साथ कभी कभी आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे यहाँ पे। अब लेकिन आर्थिक स्थिति को लेके ज्यादातर मामलों में आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आपकी लव लाइफ को लेके आप काफी सीरियस होंगे, इवन आपकी मैरिड लाइफ को लेके भी। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा साधन संपन्न होगा और वो अपनी खुद की मेहनत से ज्यादातर आर्थिक स्थिति को बनाएगा। तो यहाँ पे आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, लॉटरी सट्टा वगैरह अगर आप करते हैं तो ये उतना फेवरेबल आपके लिए नहीं है। शनि यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड है तो वो आपको उतना ज्यादा इमोशनल नहीं बनाएंगे, हालांकि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल ही बनाएंगे। लेकिन आप अपने निर्णयों में जितने ज्यादा कड़े होंगे, जितने ज्यादा अच्छे से सोच समझ कर निर्णय लेंगे उतना अच्छा होगा। अगर शनि बहुत ज्यादा पावरफुल है आपके, तो निश्चित तौर पे आपको निर्णय लेने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जो स्थिति बनेगी बाद में निर्णय लेने के बाद, जो आपको वास्तव में जो रिवार्ड मिलेगा वो निर्णय आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा।
शनि फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से अपनी फैमिली को कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखना चाहेंगे या कभी-कभी फैमिली पर थोड़े ज़्यादा हावी रहेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ शनि का अस्त होना करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मंगल मान लीजिए यहाँ सूर्य से अस्त हैं, तो मंगल आपके चार्ट में 7वें घर के लॉर्ड हैं। 7वें घर के लॉर्ड होने की वजह से अब आपके पार्टनर के थ्रू कहीं न कहीं आपको आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बट ये आपकी लव मैरिज संभावना को भी बढ़ाएगा कहीं न कहीं। बट जो लव मैरिज होगी वो आपके लिए उतनी सैटिस्फैक्टरी नहीं होगी, या हो सकता है आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चुनें। यहाँ पे मंगल अस्त होने के केस में लेकिन आपको काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने के लिए और सोचने के लिए प्रेरित करेगा, और आप में एग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ये आपके लिए वैसे अच्छा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आप काफ़ी फास्ट डिसीजन ले पाएँगे। मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड हैं। दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ आर्थिक स्थिति को लेके जितने भी आप निर्णय लें, उनमें थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे का लालच करेंगे या इवन किसी अन्य रिश्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा लालच करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अब आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है, या आपका पार्टनर आपकी अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। उसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ 10th लॉर्ड है, और अगर वो सूर्य से अस्त होते हैं आपके 5th हाउस में, तो आप अपना जितना भी नॉलेज है या जितना भी आप में कोई भी क्षमता है वो करियर के लिए बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। चंद्रमा के अस्त होने से यहाँ सूर्य की पावर चंद्रमा को मिलेगी, तो कहीं न कहीं आपका मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मन उतना ही ज़्यादा दृढ़ होगा निर्णय वगैरह लेने के लिए, सोचने के लिए या एनालिसिस करने के लिए। इससे आपका जो इमेजिनेशन है या आपकी जो अदर स्किल्स हैं उन पर भी काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ सकेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा का अस्त होना मोस्टली आपको करियर में काफ़ी सपोर्ट करेगा। करियर को लेके जो भी उतार-चढ़ाव आपकी लाइफ में होंगे, उनको हैंडल करने में आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे। हालाँकि कभी-कभी इस प्रकार का चंद्रमा अगर अस्त स्थिति में है, तो आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव भी दिखाता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल ही होंगे। यहाँ पे अब आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आएँगे इमोशनल होने की तुलना में। तो ऐसा जो चंद्रमा होगा अस्त स्थिति में अगर होगा, तो आर्थिक स्थिति के लिए और करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। शुक्र को हम अगर लें, तो शुक्र मान लीजिए किसी के 5th हाउस में अस्त हो जाते हैं, उस केस में आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और शुक्र 8वें घर के भी स्वामी हैं। इसलिए मैरिज के पश्चात या इवन मैरिज से भी पहले कोई अदर रिलेशनशिप या किसी से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है। बट शुक्र का अस्त होना एक वे में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, लग्ज़री वगैरह हैं, उसके लिए तो ये बहुत बेटर स्थिति होगी। बट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर पुरुष का चार्ट है, तो अपनी वाइफ से या अपने पार्टनर से आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, कहीं न कहीं वो बहुत तीव्रता से बढ़ेंगी। तो मैरिड लाइफ़ के लिए कभी-कभी ये उतना अच्छा साबित नहीं होगा, बट आपके लिए पर्सनली देखा जाए, आपकी जो क्षमताएँ हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, उनको लेकर देखा जाए, तो ये काफ़ी बेटर स्थिति हो सकती है। शुक्र का अस्त होना कहीं न कहीं आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा, और क्रिएटिव बनाने के साथ-साथ आर्थिक मामलों में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। तो बुध आपके चार्ट में देखा जाए तो अब 9वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं। मान लो आपके बुध अस्त हो जाते हैं, तो डिसीजन लेने पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, हर काम को बहुत सारे अलग-अलग तरीकों के द्वारा करने के बारे में सोचेंगे। साथ-साथ में आपके लिए निर्णय लेना काफ़ी आसान होगा, और सोचना समझना भी। इसके अलावा कहीं न कहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेज़ेंट बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए या आर्थिक संसाधनों के तौर पे देखा जाए, तो बुध का अस्त होना और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य 11वें घर के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे ही काफ़ी बड़ा नेटवर्क देंगे। आपको हो सकता है बिज़नेस की तरफ रुझान हो, या बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ बुध के अस्त होने से आपके माइंड में आ सकते हैं। तो बुध का अस्त होना ज़्यादातर केस में अच्छा ही साबित होगा। बुध आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो ये इमेजिनेशन के लिए अच्छा है और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध अब 9वें घर के भी स्वामी हैं। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।